संसद में अमित शाह भाषण दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय के कामकाज के बारे में बता रहे थे। तो बात आतंकवाद पर हुई तो राहुल गांधी पर उन्होंने एक तंज कसा कि ये जो राहुल गांधी हैं उनको नजारा तो खूब दिखता है लेकिन चीजें नहीं दिखती, जो काम होते हैं ना वो नहीं दिखता। काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको कैसे देखे। कश्मीर गए, बर्फ की होली खेली, लेकिन आतंकवादी दिखाई पड़ने लगा। एक बयान सुनाता हूं, फिर मैं इस खबर पे आता हूं, राहुल गांधी और कोर्ट की खबर पे। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370 साहब? हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनोहर दो आंखों। अब असली खबर पे आते हैं दोस्तों। संभल की एमपी एमएलए कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 4 अप्रैल को आप या तो अदालत में पेश हों या फिर अपना जवाब दायर करें। और राहुल गांधी को जो ये नोटिस भेजा गया है उनके एक बयान के खिलाफ जारी किया गया है। और ये जो याचिका दायर की है अदालत में, उसमें हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता अपर न्यायाधीश की अदालत में और जो वकील हैं इनके सचिन गोयल हैं, उन्होंने कहा है कि अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है और इसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है कि राहुल गांधी या तो आप खुद आइए अदालत में या फिर जवाब दाखिल कीजिए। अब सवाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्यों? दरअसल बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया था और यह बयान किसी को भी चुभ सकता है। हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया था। उसमें वो मोदी जी और आरएसएस के खिलाफ बोलते बोलते ये कहने लगे कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा सा बयान है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देखा आपने दोस्तों क्या कह रहे हैं? We are now fighting the BJP and the RSS and the Indian state itself. अरे भाई, भाजपा और आरएसएस से तो लड़ाई ठीक है, लड़िए, अच्छा है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन भारतीय स्टेट के खिलाफ, इंडियन स्टेट इटसेल्फ। अब जाहिर है दोस्तों बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई, हमारी भी हुई, आपकी भी हुई होंगी।